नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज तो एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर होश उड़ गए। आखिर ये क्या हो रहा है? जहां देश में बताया जाता है एक बड़े ताकतवर गृह मंत्री हैं, उनके राज में कुछ नहीं हो सकता है, और वहां एक जज साहब सड़क पर पीट दिए जाते हो, और जब वो कैमरा निकालें तो उनके साथ फिर धक्का मुक्की होती है, बदतमीजी की जाती है, उन्हें फोटो नहीं खींचने दिया जाता, उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई करने से उन्हें खींच लिया जाता है, गाड़ी से खींचा जाता है। और ये घटना तब घटती है जब वो कोर्ट जा रहे होते हैं, और ऐसे शहर में घटती है जहां पूरा सरकार का अमला मौजूद है। और इस पूरे घटनाक्रम पर आरोपी अब गिरफ्तार हो पाया है। सोचिए, समझिए कि देश की राजधानी में अगर यह घटना घटती है तो एक ताकतवर गृह मंत्री के राज्य में किसकी ये मजाल हुई, जो ये घटना, किसकी हिम्मत हुई? कौन है ऐसा व्यक्ति? इस पूरी खबर पर हम आपके समक्ष डिटेल में बातचीत करेंगे, बताएंगे कहां घटी है घटना और क्या हुआ है। बड़ा चौंकाने वाला ये आज का कारनामा है। मैंने पढ़ा, बड़ी छोटी छोटी खबरों में लोगों ने लिख के इस खबर को स्त्री कर दिया। आप सोचिए, क्या इस तरीके की खबरें आपने सोची हैं कि कभी देखने को मिलेंगी? नहीं सोची? सोच लीजिए कि लगातार मिलेंगी। खबर का पूरा लबोलवाब बताऊंगा, फिर उसके बाद मुख्य खबर पर पहुंचूंगा और एक एक शब्द आपके समक्ष खुले मन से रखूंगा। दिल्ली की क्राइम न्यूज है, 21 नवंबर की घटना, और यह सब खामोशी से हो गई। दिल्ली में जज साहब भी सुरक्षित नहीं, रोड रेज का हो गए शिकार। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली में जज साहब भी सुरक्षित नहीं है। एक घटना से यह साबित हो गया। दरअसल राजधानी में कोर्ट जाने के लिए घर से निकले जज साहब ही रोड रेज का शिकार हो गई। मैं बस आप सबसे यह कहूंगा, ईमानदारी से और इस तरीके की खबरों का सटीक विश्लेषण सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ये खबरें मैं आप तक पहुंचाता रहा हूं, इसलिए आप चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, ताकि आर्थिक मदद भी होती रहे और आप हमारे साथ यूं ही बने रहें, यूं ही जुड़े रहें। चलिए मैं खबर शुरू करता हूं, क्या है पूरा मामला। दरअसल दिल्ली के सादरा इलाके में अदालत है, कड़कड़डुम्मा कोर्ट। आप सब बड़ी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। यह जो सादरा जिला है दिल्ली का, उसके कृष्णा नगर इलाके में रोड रेज में कड़कड़डुम्मा कोर्ट के जज से बदसलूकी का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाश ने कोर्ट जा रहे जज से सरेराह बदतमीजी की, धक्का मुक्की की, जज साहब पर हाथ साफ कर दिया। जज ने पुलिस को कॉल की तो आरोपी मौके से फरार हो गया। कृष्णानगर थाने में जज के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 24 घंटे होने से पहले आरोपी को ढूंढ निकाला। आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है मूल रूप से, और इस समय दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में रहता है, और उसकी पहचान कृष्णा तोमर के रूप में हुई है। फिलहाल इसकी शिनाख्त तो हो गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सेशन जज बुधवार 21 नवंबर को सुबह अपनी कार से सवार होकर घर से कोर्ट जा रहे थे। करीब 10 बजे कृष्णानगर एरिया में उनकी कार के आगे एक बाइक चल रही थी, जो काफी धीमी रफ्तार में थी। जज ने कई बार
हॉर्न बजा दिया। गलती भी देखिए कितनी बड़ी है, और वो भी कहां, देश की राजधानी दिल्ली में। जज साहब ने कई बार तेज आवाज में हॉर्न बजा दिया, तो नाराज होकर बाइक सवार ने जज साहब की कार के आगे अपनी बाइक रोक दी। आरोपी बाइक से उतरकर कार के पास पहुंचा। इतने में जज साहब भी अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आ गए। आरोपी ने आओ गिना ताव गिना जज साहब के साथ मारपीट और बदसलूकी शुरू की, तो उन्होंने वहां विरोध शुरू किया। एक बात और बता दें कि दिल्ली एनसीआर इलाके में अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, आपके साथ कोई मारपीट करता है, आपके साथ कोई गाली गलौच करने लगता है, तो इस इलाके में आपके साथ खड़ा कोई नजर नहीं आएगा। पता नहीं यहां की क्या मानसिकता है, मानवीयता की संवेदनाएं शून्य हो गई हैं। आपके सामने कई ये तथ्य आए, कई ये बातें सामने आई और इसी तरीके से आगे बढ़ती रही। क्या वजह थी, क्या नहीं वजह थी, आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह थी, क्या कारण थे, जो लोग इस बात पे नहीं बोले। जब गाड़ी धीरे चल रही थी, बाइक आगे लगा दी होगी, तो निश्चित इस इलाके में 2-4 गाड़ियां और भी होंगी, और भी उस शहर से कुछ लोग गुजर रहे होंगे। अगर वो लोग चाहते तो अब आरोपी भागता नहीं, वो मौके पर ही पकड़ लिया जाता है। लेकिन उसने बदसलूकी करके जज साहब के साथ धक्का मुक्की करके, और जब इन्होंने विरोध किया तो हाथापाई करके आगे बढ़ा। बाइक चलाने वाला धक्का मुक्की पर उतर आया और उससे भी ज्यादा बदतमीजी करने लगा। यह पुलिस का वर्जन है। जज ने पुलिस को कॉल किया तो आरोपी बाइक लेकर भाग गया। जब उसे पता लगी कि जिससे हम भिड़े हैं वो इस इलाके के जज हैं, उन्होंने बताया होगा कि मैं कड़कड़डुम्मा कोर्ट में जज हूं, कृष्णानगर थाने में जज के बयान पर केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आसपास के सभी सीसीटीवी खंगाले जाने लगे। सीसीटीवी कैमरों को जब खंगाला गया तो जिसमें आरोपी के बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। पुलिस इसके जरिए आरोपी के न्यू उस्मानपुर एड्रेस पर पहुंची तो वह वहां से गायब मिला। पुलिस ने फोन नंबर के जरिए लोकेशन ट्रेस की तो बुधवार को यह घटना घटी और गुरुवार को तड़के उसे दबोच लिया। दरअसल मुख्य आरोपी है जो कृष्णा तोमर, मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। फिलहाल ये दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में रहता है। आप ये बात समझिए, इतनी बड़ी घटना पर हो जाने के बाद क्या कारण है जो व्यक्ति अदालत में मामला है, जज साहब से नहीं कोई डर रहा है, कुछ भी नहीं उसे खौफ लग रहा है, किसी मामले में उसे भय नहीं लगा, उसे प्रशासन का भय नहीं लगा, उसे पुलिस का भय नहीं लगा। इसका मतलब कितने हिम्मती हैं दिल्ली के लोग। यह घटना जो घटी थी वो आजाद नगर मेट्रो स्टेशन की रेड लाइट के पास हुई। पीड़ित जज बलविंदर सिंह अपनी कार से कड़कड़डुम्मा कोर्ट जा रहे थे। दिल्ली में संवैधानिक पद पर होने के बावजूद उनके पास पुलिस सुरक्षा नहीं है, क्योंकि मंत्रियों को चाहिए, वीआईपी मंत्रियों के लिए सुरक्षा चाहिए, उन्हें ए चाहिए, बी चाहिए, वाई चाहिए, एक्स चाहिए, जेड श्रेणी चाहिए। लेकिन जज जो दिन भर फैसले सुनाते हैं, अदालत में केस सुनते हैं, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। रोज की तरह वो सुबह घर से निकले, लेकिन बीच रास्ते पर एक खतरनाक रोड रेज ने उन्हें हिलाकर रख दिया। जो एफआईआर हुई उसके मुताबिक जैसे ही जज साहब रेड लाइट के पास पहुंचे, पीछे से आ रहा बाइक सवार गलत तरीके से ओवरटेक कर उनकी कार के बिल्कुल आगे आकर धीमी गति से बाइक चलाने लगा। जज ने हल्का सा जब हॉर्न बजाया तो वो बदमाश, वो आरोपी आग बबूला हो गया। उसने अचानक बाइक रोक दी, तेज कदमों से कार की ओर आया
जबरन कार का गेट खोलकर जज साहब पर हमला कर दिया। जज के अनुसार बदमाश ने उनकी गर्दन पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की, गालियां दी, धमकाया, कार में रखा फोन उठाने का भी प्रयास किया। घटना के दौरान जब बहुत लोगों की भीड़ सड़क पर जमा होने लगी, तब कहीं जाकर बदमाश उनके पास से हटा। जज ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाश की बाइक का फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि आरोपी अपनी पहचान छिपाकर ही चल रहा था। जब जज ने कहा वे पुलिस को बुलाएंगे, तो बदमाश एक बार फिर धमकी देते हुए बोला, मेरे ऊपर कई केस हैं, पुलिस और कोर्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और धमकी देकर बाइक लेकर वो फरार हो गया। हमले का शिकार होने के बावजूद जज डरे नहीं, कड़कड़डुम्मा कोर्ट पहुंचकर अपनी ड्यूटी निभाई, सभी मामलों की सुनवाई की और उसके बाद सीधे कृष्णानगर थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, हमला, आपराधिक धमकी, अन्य गंभीर मामलों में केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। अब सब यह है कि दिल्ली में न्यायिक अधिकारियों पर पहले भी हमले हो चुके हैं। ऐसे में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पर सरेआम खुलेआम सड़क पर हमला हुआ, यह भी तब जब उनके पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि आरोपी बेखौफ था, उसकी हरकतों से लग रहा था कि पहले भी आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना यह है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। अब मेरा सवाल यह है कि भारत की सरकार लगातार अपराध मुक्त भारत की, दिल्ली की सरकार अपराध मुक्त दिल्ली की चर्चा करती है, और जब जज साहिबान ही सुरक्षित नहीं है, फिर और कौन बचेगा? मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, हमें भी आपकी इंतजार रहेगा टिप्पणी का। धन्यवाद, नमस्कार।